नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 80 खबर 80 जिले में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आइए खबरें देखेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। देश की अगली राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। तीसरे चरण की काउंटिंग में पार किया बहुमत का आंकड़ा। पीएम मोदी ने दी बधाई। पीएम नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ने की द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात, जीत की दी बधाई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, जीत की दी बधाई। देश की 15वीं राष्ट्रपति बनेंगी द्रौपदी मुर्मू। गृह मंत्री अमित शाह ने की मुलाकात, दी बधाई। एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। वे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। गुरुवार को सुबह 11 बजे शुरू हुई काउंटिंग में एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड की गिनती में ही हरा दिया। मुर्मू को जीत के लिए जरूरी 5,43,261 वोट तीसरे राउंड में ही मिल गए। थर्ड राउंड में ही मुर्मू को 5,77,777 वोट मिले। यशवंत सिन्हा 2,61,062 वोट ही जुटा सके। राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों समेत 20 राज्यों के वोट हैं शामिल। द्रौपदी मुर्मू ने जीता राष्ट्रपति चुनाव। तीसरे राउंड की काउंटिंग में ही यशवंत सिन्हा को हराया। तीसरे राउंड की गिनती में ही राष्ट्रपति बनने के लिए मिले जरूरी 50% वोट। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने की द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात, जीत की दी बधाई। राष्ट्रीय पशु बाग का चित्र भेंट कर दी शुभकामनाएं। ओडिशा के मयूरभंज के रायरंगपुर में द्रौपदी मुर्मू के घर जश्न का माहौल। आदिवासी समुदाय के लोगों ने किया नृत्य, जश्न में डूबे लोग। दिल्ली में आदिवासी समुदाय में जश्न का माहौल। द्रौपदी मुर्मू का पोस्टर लेकर सड़क पर आदिवासी समुदाय ने निकाला मार्च। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने द्रौपदी मुर्मू को दी बधाई। कहा, अमृत महोत्सव के अवसर पर द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति चुना जाना सौभाग्य। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न, ढोल बाजी और पटाखे के साथ मनाया जश्न। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर भाजपा कार्यालय में हुई जमकर आतिशबाजी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां। रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। गुलाल लगाकर एक दूसरे को दी बधाई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी। ईडी के सामने पेश हुई कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने सोनिया गांधी से पूछताछ की। सोनिया गांधी से अब 25 जुलाई को अगली पूछताछ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर बुलाए जाने के विरोध में पटना में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया उग्र विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सोनिया गांधी की ईडी दफ्तर में बुलाए जाने पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नहीं दिया एम्बुलेंस को रास्ता। एम्बुलेंस में मरीज की हालत गंभीर। सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर में बुलाए जाने का विरोध। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पटना में ईडी कार्यालय पर लगे बोर्ड पर पोत दी कालिक। ईडी दफ्तर में सोनिया गांधी की पेशी के खिलाफ रांची में कांग्रेस ने निकाला मार्च। पुराने विधानसभा मैदान से ईडी दफ्तर तक मार्च। सोनिया गांधी की ईडी के समक्ष हुई पेशी के विरोध में आज देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। ईडी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। ईडी कार्यालय के घेराव और प्रदर्शन को लेकर मंत्री प्रमोद कुमार की कांग्रेस को नसीहत। कहा, केंद्रीय एजेंसी कर रही है जांच, हंगामा करने की जरूरत नहीं। आरा रेलवे स्टेशन एलईडी लाइट से जगमग। एलईडी लाइट के जरिए आरा सहित पूरे शाहबाद की सांस्कृतिक विरासत की झलक। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 लाख रुपए का सोना पकड़ा। सोने का वजन 151 ग्राम है। ये सोना एयर अरबिया की फ्लाइट से आए यात्री से जब्त हुआ है। तस्कर हैंडबैग में छिपाकर सोना लेकर आ रहा था। उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर में नाग चंद्रेश्वर मंदिर के नीचे बन रहे ब्रिज पर लगी आग। मंदिर के नीचे चल रहे फोल्डिंग ब्रिज के कार्य के दौरान वेल्डिंग की वजह से अचानक लगी आग। तत्काल पाया गया आग पर काबू। सभी श्रद्धालु सुरक्षित। एमपी में झमाझम बरसात का दौर जारी। प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने 9 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट।
जबलपुर में सरकारी अनाज की कालाबाजारी, पुलिस ने अनाज गोदाम पर मारा छापा, भारी मात्रा में गेहूं, चावल, दाल बरामद। जबलपुर के कबाड़ी की यहां पुलिस ने मारा छापा, 15 रुपया वाहन के इंजन और चेचिस बरामद, आरोपी गिरफ्तार। बालोद के खैरडेगी गांव पहुंचा दंतैल हाथी, फसलों को पहुंचाया नुकसान, 15 से ज्यादा गांवों को वन विभाग ने किया सतर्क। एमपी छत्तीसगढ़ में संघ के पैटर्न पर नियुक्ति, अजय जामवाल नियुक्त किए गए क्षेत्रीय संगठन मंत्री। जामवाल का रायपुर रहेगा केंद्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर हुआ बदलाव। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में की पूजा अर्चना, पूरे परिवार के साथ पहुंचे सीएम, प्रदेश में सुख और शांति के लिए की प्रार्थना। जबलपुर में ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षकों के आरक्षण होल्ड करने का मामला, हाईकोर्ट ने अंतरिम सुनवाई के लिए याचिका की स्वीकार। अशोकनगर जिले के चंदेरी में अजीबोगरीब मामला आया सामने, अधिकारी ने अपने विभाग के कर्मचारी को बताया मनोरोगी, इलाज के लिए मेंटल हॉस्पिटल से मांगी जानकारी, पावर प्लांट का मामला। मंकी पॉक्स को लेकर इंदौर में अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट, विदेश से आने वाले यात्रियों पर रखी जाएगी नजर। इंदौर क्राइम ब्रांच ने इनामी माफियाओं को किया गिरफ्तार, जेल में बंद जीतू सोनी का साथी है गिरफ्तार माफिया, पुलिस ने 5,000 का रखा था इनाम। आगरमालवा में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से किया हमला, खुद भी खाया कीटनाशक, दोनों का अस्पताल में इलाज जारी। छिंदवाड़ा के चौरई में 4 साल के बच्चे का अपहरण करने वालों को पुलिस ने 4 घंटे में पकड़ा, बच्चे के पिता के खेत में काम करने वाले ही निकले अपहरणकर्ता। ग्वालियर में सब इंस्पेक्टर के साथ हाथापाई, कार निकालने को लेकर हुआ विवाद, मारपीट का वीडियो वायरल। रतलाम में हार के बाद कांग्रेस प्रत्याशी शाहिद हुसैन ने निकाला आभार जुलूस, जमकर उड़ाए नोट, सोशल मीडिया पर वायरल। नुपुर शर्मा के समर्थन करने पर हमले का मामला, 8 लोगों को किया गया गिरफ्तार, बाकी 5 आरोपियों को भी किया जाएगा गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र के दूसरे दिन शराब बेचने का उठा मामला, बिना परमिट और अधिक दर पर शराब बेचने का लगाया आरोप। रायपुर ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, सीएम भूपेश बघेल भी प्रदर्शन में हुए शामिल, केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। ईडी के दुरुपयोग पर बोले पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, केंद्रीय एजेंसियों के जरिए डराने की हो रही कोशिश, कांग्रेस ने किया ईडी दफ्तर का घेराव। भोपाल में सीएम शिवराज ने बाइक रैली को दिखाया फ्लैग ऑफ, स्मार्ट सिटी पार्क से चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भाभरा के लिए रवाना हुई बाइक रैली। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के मामले में कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले नरोत्तम मिश्रा, अपराध को उत्सव कैसे बनाया जाए ये कांग्रेस से सीखें, जो सवाल पूछे जाएंगे उनका जवाब दें, अपराध को उत्सव न बनाएं। मंदसौर में महिला को विक्षिप्त बताकर 4 साल तक प्रताड़ना दी गई, ससुराल वालों ने 10 बाय 10 के कमरे में बंद कर दिया, कमरे में न लाइट थी न पंखा। दतिया के थरेट गांव पानी के साथ बहकर आया मगरमच्छ का बच्चा, मौके पर नहीं पहुंचा वन विभाग, ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर पकड़ा मगरमच्छ। देवास में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 6 को किया गया गिरफ्तार, चोरी की 10 बाइक भी बरामद। कोंडागांव में बारिश से पुल क्षतिग्रस्त, भोगापाल अल्मेर के बीच बना पुल क्षतिग्रस्त, पुल पर आवागमन हुआ बाधित। धमतरी सियावा स्टेट हाईवे पर भाजयुमो का चक्का जाम, ग्रामीण सड़कों की बदहाली और मरम्मत नहीं होने से है नाराज, करीब आधे घंटे तक किया सड़क पर बैठकर प्रदर्शन। बलरामपुर में पुलिस अधीक्षक बने शिक्षक, आदिम जाति कल्याण स्कूल के बच्चों को पढ़ाया, बच्चों से सुनी उनकी समस्याएं। बलरामपुर में पंडो परिवार के बीच पहुंचे कलेक्टर, जन चौपाल लगाकर जाना हाल, जमीन पर बैठकर लोगों से की बात। सुकमा में 10 दिनों से NH 30 पर आवाजाही बंद, नेशनल हाईवे 30 पर बह रहा शबरी नदी का पानी, सुकमा का ओडिशा, आंध्र, तेलंगाना से टूटा संपर्क। ग्वालियर में सिरफिरे आशिक ने दिया हत्या को अंजाम, संदिग्ध हालत में मिला युवती का शव, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी।
सीएम शिवराज करेंगे मिशन सेहत की शुरुआत। 140 करोड़ से 1537 अस्पतालों की हालत सुधारने का होगा मिशन। अगले 3 महीने में स्वास्थ्य सेवाओं को किया जाएगा बेहतर। सीएम ने किया बूस्टर डोज अभियान का आगाज। 75 दिन तक मुफ्त में लगेगा तीसरा डोज। सीएम ने की लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील। भोपाल के बैरागढ़ में बच्चों के खिलौने पर चोरों ने किया हाथ साफ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भिजवाए थे आंगनबाड़ी में खिलौने। पुलिस ने मामला किया दर्ज। निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर बोले वीडी शर्मा, मेयर के चुनाव जहां हम हारे हैं वहां ही करेंगे समीक्षा। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी। सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए तलब करने पर कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। सोनिया गांधी को लेकर प्रदर्शन पर बोले नरोत्तम, अपराध को उत्सव न बनाए कांग्रेस। जो सवाल पूछे जाएं उसका जवाब दे। पन्ना में कांग्रेस पार्टी ने लगाए ईवीएम में हेराफेरी के आरोप। मतदान और मतगणना वाले दिन से मशीन के नंबर बदल देने की शिकायत। रिटर्निंग ऑफिसर के नाम सौंपा आवेदन पत्र। एमपी के स्वास्थ्य आयुक्त पर 50,000 का जुर्माना। जुर्माने की राशि आयुक्त के वेतन से वसूलने के आदेश। रिटायर होने के बाद नर्स को पेंशन नहीं मिलने पर कार्रवाई। छतरपुर के जटाशंकर धाम में दिखा अद्भुत नजारा। बारिश में झरने ने बढ़ाई धाम की खूबसूरती। वीडियो हुआ वायरल। रायपुर में ईडी के दफ्तर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। सीएम भूपेश बघेल भी प्रदर्शन में हुए शामिल। सोनिया गांधी को ईडी के नोटिस के विरोध में किया जा रहा प्रदर्शन। जशपुर में सन्ना थाना इलाके में टोनही के शक में हत्या। महिला ने की कुल्हाड़ी से वृद्धा की हत्या। आरोपी महिला गिरफ्तार। सूरजपुर में खाद की किल्लत दूर करने और खाद की कालाबाजारी रोकने प्रशासन अलर्ट। 47 सहकारी समितियों में खाद के भंडारण का काम पूरा होने को किल्लत वाले खाद वितरण का काम भी शुरू किया जाएगा। कवर्धा में कलेक्टर कार्यालय का घेराव। वैगा समाज के पूर्व अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे घेराव। जिला अस्पताल में सिविल सर्जन पर मनमानी के आरोप। कवर्धा में विरोध को लेकर वैगा समाज 2 धड़ों में बटा। मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर बटा समाज। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर की दान पेटियां खुली। दान पेटियों से निकले सोने चांदी के आभूषण। कैमरा की निगरानी में 32 कर्मचारी गिन रहे राशि। पन्ना में 30 फीट गहरी खाई में गिरी कार। बागेश्वर धाम से दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु। कार में सवार सभी लोग सुरक्षित। बालोद में शासकीय कामकाज की शुरुआत से पहले गाए जाएंगे राजकीय गीत। यह पहल करने वाला प्रदेश में पहला जिला बना बालोद। प्रशासन के पहल की हो रही सराहना। शासकीय पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास के छात्रों का प्रदर्शन। कलेक्टर कार्यालय में घुसकर जताया विरोध। हॉस्टल में असुविधाओं के कारण है नाराज। बलरामपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के दमन से आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से पीड़िता बरामद। बलौदाबाजार में जिला पंचायत सीईओ ने गौठानों का किया भ्रमण। कार्य में लापरवाही बरतने के चलते 2 सचिव को किया निलंबित। ग्राम पंचायत मोपकी और पासत के हैं पंचायत सचिव। दुर्ग में मजदूर की मौत पर भड़का परिजनों का गुस्सा। शव को सड़क पर रखकर किया चक्का जाम। मृतक के परिजनों को मिला 10 लाख का मुआवजा। बिलासपुर में निजी विश्वविद्यालय ने बांटा बिना एडमिशन और रजिस्ट्रेशन के फर्जी सर्टिफिकेट। आरटीआई कार्यकर्ता की याचिका पर हुई सुनवाई। नोटिस देकर जवाब देने को कहा। सुकमा में सुबह से हो रही तेज बारिश। कल दिन भर निकली थी धूप। भारी बारिश से फसलों को हो सकता है नुकसान। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।